हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हार्ट फेलियर। उस टॉपिक का क्या नाम बच्चों? हार्ट फेलियर। ठीक है, कि हार्ट फेलियर क्या होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर किसकी वजह से होता है, और अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा कि हार्ट फेलियर हम देखते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और दूसरा हो सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे अपना ये हार्ट है, जैसा अगर मैं बात करूं ये अपना हार्ट है, तो अगर मैं बताऊं ये पहला अपन बात कर राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर को अपन बोल सकते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। मतलब राइट वेंट्रिकल is unable to pump sufficient amount of blood which are required for minimum metabolic demand of the body। ठीक है, तो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड बॉडी के लिए डिमांड जितनी जरूरत होती है उतना राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर अपन राइट वेंट्रिकल की बात करें कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के जो फेल होगा तो राइट वेंट्रिकल ब्लड इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको पंप नहीं कर पाएगा। उसको पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ रहेगा, और जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ रहेगा तो ऊपर राइट एट्रियम है। तो राइट वेंट्रिकल जैसे खाली होता है तो राइट वेंट्रिकल खाली होता है, तो राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो राइट वेंट्रिकल फुल भरा हुआ है और इसके साथ साथ राइट एट्रियम भी फुल भरा हुआ है। तो अब कहने वाली बात यह है कि जो जहां से ब्लड जहां जहां से आ रहा था, तो राइट एट्रियम ब्लड लाने का काम कौन कर रहा था? एक तो कर रहा था इंफीरियर वीना कावा। कौन कर रहा था? इंफीरियर वीना कावा। और दूसरा कर रहा था सुपीरियर वीना कावा। तो ये पूरी बॉडी पूरे सिस्टम से, ठीक है, पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड को लाने का काम कर रहे थे। कौन? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। अब ये पूरे से लागने का काम करेंगे, तो ये जब ब्लड ऑलरेडी यहाँ पर राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ है, तो जो पीछे की तरफ से जो ब्लड आ रहा था उन वेन्स के अंदर भी ब्लड भरा हुआ रहेगा। जो सबके लिए जो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन कर रहे थे उनके अंदर भी ब्लड भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये कहां से लेकर आते हैं? तो इंफीरियर वीना कावा तो पूरे बॉडी से लेकर के आती है, और सुपीरियर कावा अपर बॉडी से, मतलब हेड, नेक, नोज, इनसे लेकर के ब्लड को आती है। तो वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब इनके अंदर ब्लड भरा हुआ रहेगा तो उस ब्लड की वजह से आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर अपन बात करें कि जो साइन एंड सिम्टम्स क्या नजर आएंगे अगर किसी पेशेंट का राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, तो उसके अंदर क्या क्या सामने साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, पहली चीज तो क्या है? जुगुलार वेन का डिस्टेंशन। ये जुगुलार वेन यहाँ पर पाई जाती है, इसके अंदर एक्सेसिव मात्रा फ्लूइड एक्युमुलेशन होने की वजह से उसका क्या हो जाता है? डिस्टेंशन देखने को मिलता है। अगर जुगुलार वेन में डिस्टेंशन है तो अपन मान सकते हैं किसकी वजह से हो रहा है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ता जा रहा है ऑर्गन्स के ऊपर, तो इसकी वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, उसे स्प्लीनोमेगेली बोलेंगे। स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, उसे स्प्लीनोमेगेली बोलेंगे। हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, उसे हेपेटोमेगेली बोलेंगे। ठीक है, तीसरा और अपन ने चौथा पॉइंट लिखा है एनोक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। जब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जब बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? नोजिया और वोमिटिंग क्रिएट होगा। क्या होगा बच्चों? नोजिया और वोमिटिंग क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉन्स्टिपेशन, जब प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होगा उस कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपको जब राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत में अगर आपको एडिमा देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा एंकल एडिमा। कहां पर देखने को मिलेगा बच्चों? एंकल एडिमा देखने को मिलता है। ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सुपीरियर इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन होती है उसके अंदर पाइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पाइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ईसोफेगस की वेन भी कैसे हो जाती है? डायलेटेड हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? एब्नॉर्मल डायलेटेशन हो जाता है, जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में आपको ईसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये साइन एंड ये सिम्टम्स थे अपन के जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। मतलब जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला पार्ट, ये जो प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा, ये राइट वेंट्रिकल प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा तो आपको इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक चीज और बता देता हूं, राइट वेंट्रिकल से कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो इस ब्लड को कहां पे लेके जाती है? लंग्स के पास लेकर के जाती है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है राइट साइड में, इसको पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में ले जाकर के इसे ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो था अपन का क्या? राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसमें पूरी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपको सिस्टेमेटिक ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग एडिमा देखने को मिलता है। सिस्टेमेटिक ऑर्गन्स के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। इसी का दूसरा पार्ट अगर अपन देखें तो दूसरा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर।
तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में बात करें तो ये है लेफ्ट साइड, ये कौन सा पार्ट, ये साइड बच्चों, ये है हार्ट का लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर आपको देखो क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। तो लेफ्ट साइड के अंदर अपन देखें तो लेफ्ट साइड के अंदर ब्लड आ कहां से रहा था, पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। तो देखो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आता है, वो कहां से आता है, लंग से आता है। मतलब लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन, कौन के बच्चे, 4 पल्मोनरी वेन आकर खुलती है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो इस पल्मोनरी आर्टरी ने पहुंचाया था ना लंग्स के पास, उस ब्लड को डीऑक्सीनेटेड पहुंचाया था और ऑक्सीनेटेड कन्वर्ट करके नहीं, 4 पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ट्राइकास्ट यहां पर पाया जाता है मिट्रल वॉल्व, यहां पर कौन सा पाया जाता है बच्चों, मिट्रल वॉल्व पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसके अंदर पाया जाता है, आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। अब लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कंटिन्यूस ब्लड इकट्ठा होता रहेगा क्योंकि पंप नहीं कर पा रहा है ना इनफ मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर ब्लड कंटिन्यूस इकट्ठा रहेगा। तो फिर यहाँ पर ब्लड भरा हुआ तो फिर जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों चेम्बर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों फिल हो जाएंगे तो क्या होगा, जो यहां से ब्लड आ रहा था लंग्स से, ये कहां से आ रहा था ब्लड, लंग्स से आ रहा था, तो यहां पर भी ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, यहां पर भी ब्लड क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जब हो जाता है पेशेंट का तो उस समय आपको देखने को मिलता है क्या, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है। मतलब लंग्स के अंदर कंजेशन, मतलब लंग्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं कंजेशन। ठीक है, तो लंग्स के अंदर कंजेशन देखने को मिलेगा। और बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आपके दिमाग में अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर आए तो उसके सिम्टम्स बॉडी से आएंगे, उसके सिम्टम्स किससे आएंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब पूरी बॉडी से आएंगे। लेकिन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर आएगा तो उसके सिम्टम्स किससे आएंगे, सिर्फ लंग्स से आएंगे, क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन क्रिएट करता है। अगर किसी पेशेंट को, अगर मैं बोलूं किसी पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो पेशेंट को यहां पर लंग्स में ब्लड ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिस्निया क्रिएट होगा। दूसरा, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। जब जल्दी जल्दी पेशेंट सांस लेगा तो उसकी रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेकेपनिया बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, टेकेपनिया बोलते हैं। और एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड, एक्सेसिव मात्रा में लंग्स के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाने की वजह से आपस में गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, आपस में गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वहां जाकर बच्चों साइनोसिस डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, साइनोसिस डेवलप हो जाता है, पेशेंट को कफ होने लगता है, पेशेंट को क्या होने लगता है, कफिंग होने लगती है। ठीक है, आगे चलकर कंडीशन बढ़ती है, कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे चल के क्या देखने को मिलता है कि जो कफ के साथ में ब्लड भी आने लगता है, कफ के साथ जो माइनर प्रेशर की वजह से माइनर जो वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो कफ के साथ ब्लड आता है, उसे बोलते हैं अपन हेमोप्टाइसिस, उसे अपन क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस। ठीक है, जब एक्सेसिव मात्रा में लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उस समय अगर अपने स्टेथोस्कोप की सहायता से अगर अपन लंग्स के साउंड को सुनने की कोशिश करें तो वहां पे आपको क्रैकल साउंड सुनाई देगा। कौन सा साउंड देगा बच्चों, क्रैकल साउंड सुनाई देगा। और लास्ट में अगर बताना चाहूं कि प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया देखने को मिलेगा। प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया क्या होता है कि जब पेशेंट रात को सोने की कोशिश करता है तो सुपाइन पोजीशन में लेटता है तो उस समय पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो वैसे भी बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है उस पेशेंट को अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फॉर्मुलर पोजीशन देते हैं, प्रॉप अप करके रखते हैं ताकि आसानी से पेशेंट क्या करे, गैसेस का एक्सचेंज हो जाए और सांस लेने में उसको दिक्कत ना हो। तो रात को पेशेंट को क्या देखना है, प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, मतलब पेशेंट को सोते समय दिक्कत देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में जो बेसिकली सिम्टम्स आते हैं वो कैसे आते हैं, पल्मोनरी कंजेशन वाले सिम्टम्स आते हैं। और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है कैसा होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और राइट साइड ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये दो चीज हमने क्लियर करने की कोशिश करी थी कि हार्ट फेलियर, अब दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि दोनों राइट साइड में भी कंजेशन हो गया, लेफ्ट साइड में भी कंजेशन हो गया, इस वजह से दोनों को क्या बोल दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों दो चीजें अपन ने क्लियर करने की कोशिश करी थी, हार्ट फेलियर क्या होता है, ये डेमो क्लास, ये एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी कोचिंग है टारगेट नर्सिंग कोचिंग जो इंदौर में है, वहां पर नॉर्सेट, रेलवे, आरआरबी, एनएचएम, ठीक है, और जो भी एसजीपीजीआई वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, सबके लिए हमने क्या अलग अलग बैच चलाए हुए हैं। आप अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, यहाँ पर पीएनएससी की बैच भी रनिंग है। ठीक है, और दूसरी बात मैं एड्रेस बताना चाहता हूँ, तो हमारी कोचिंग है भंवरकुआ इंदौर पर है। ठीक है, तो आए एक बार मिलके आए, एक बार डेमो क्लास जरूर लेके देखें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।